उत्तर प्रदेश के कानपुर में महाराजपुर थाने के अंतर्गत किसी इलाके में एक 12-13 साल की बच्ची जो है अक्सर जंगल की ओर बकरी चराने जाया करती थी और हर बार की तरह वह 27 जनवरी 2025 को भी बकरी चराने के लिए जाती है और शाम को बकरियों को लेकर वापस घर आ जाती है। और जब यह घर पर आती है तो इसके जो माता पिता होते हैं, जब वह बकरी की गिनती करते हैं तो उनमें एक बकरी कम होती है, जिसके कारण जो यह लड़की होती है और जो इसके माता पिता होते हैं वह उस खोई हुई बकरी को ढूंढने के लिए शाम के समय ही जंगल की ओर चले जाते हैं और बकरी को ढूंढते ढूंढते शाम से रात हो जाती है। तो इस 12-13 साल की लड़की के माता पिता तो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन यह लड़की जो है घर वापस लौटकर नहीं आती है। तो अब इस लड़की के माता पिता और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब जो है इसके माता पिता जो है वह अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह भी इस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन रात हो जाती है तो इस लड़की को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अब इस लड़की के घर वाले और जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो उनके पास टॉर्च होती है, जो भी रोशनी का साधन होता है, उसे लेकर वह उस लड़की को जंगल की ओर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस लड़की का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। तो इस लड़की के जो माँ बाप होते हैं उन्हें अपनी बेटी के साथ, अपनी छोटी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका होती है। तो वह जो है अपने स्थानीय थाने में जाकर, जो कि महाराजपुर थाना पड़ता है, वहां पर जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले भी इस छोटी बच्ची की तलाश में लग जाते हैं। साथ ही परिवार वाले भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं और इस लड़की के गायब होने के 2 दिन बाद यानी कि 29 जनवरी 2025 को इस लड़की की लाश जो है झाड़ियों में छुपी हुई मिलती है और इस लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त होते हैं। साथ ही इस लड़की के दोनों हाथ तोड़ दिए गए होते हैं। मतलब इस छोटी लड़की की डेड बॉडी को देखकर पता चल रहा था कि इस नाबालिग लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, इसके साथ जो है गंदा काम किया गया है, इसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया है। और जब इस लड़की ने इसका विरोध किया होगा तो इसके दोनों हाथ तोड़कर जो है उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस वाले इस लड़की के शव को अपने कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वाले उस हैवान की, उस दरिंदे की तलाश में लग जाते हैं जिसने इस 12-13 साल की नाबालिग लड़की की आबरू को तार-तार किया था। साथ ही पुलिस वाले इस लड़की के माता पिता से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है। तो इस पर लड़की के माता पिता बोलते हैं कि हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है और गांव में तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो हम शक भी किस पर करें। बट पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब इस लड़की के आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर पुलिस को शक हो जाता है। बिकॉज यह व्यक्ति जो है पुलिस के साथ बहुत ही रूडली तरीके से बात कर रहा होता है, बहुत ही एरोगेंस तरीके से बात कर रहा होता है और बात बात पर गुस्सा हो जा रहा था और इस पूरे केस में जो है आगे बढ़ चढ़कर बोलना, साथ ही पुलिस को चैलेंज करना कि अगर उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, अगर उन्होंने मुजरिम को नहीं पकड़ा तो वह पुलिस को देख लेगा। और यह व्यक्ति जो है इस लड़की का, जिसका शव मिला था, उस लड़की के पिता का जिगरी दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और इस व्यक्ति का नाम उदय भान होता है। और उदय भान जो है इस लड़की के पिता के साथ, चाहे वह उस लड़की को ढूंढना हो, चाहे पुलिस स्टेशन जाना हो, मतलब कि हर चीज में उस व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन जब पुलिस का शक उदय भान पर जाता है और पुलिस वाले जब उदय भान के बारे में गांव वालों से पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि उदय भान को 27 जनवरी 2025 की शाम को उसी साइड देखा गया था जिधर से उस लड़की का शव बरामद हुआ था। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं होता है जिससे कि यह कहा जाए कि उदय भान ही इस पूरी घटना के पीछे है। साथ ही इस नाबालिग लड़की के पिता ने भी अपने दोस्त उदय भान पर शक जाहिर किया था, बिकॉज उदय भान का जो बर्ताव था वह ठीक नहीं लग रहा था और उदय भान इस पूरे केस को बंद करवाना चाहता था। तो पुलिस की फोरेंसिक टीम को जो उस नाबालिग लड़की के शव से जो डीएनए, जो बाल मिले थे, उनका पुलिस जो है बेंजामिन टेस्ट कराती है। साथ ही पुलिस उदय भान के डीएनए का और जो बाल होते हैं उनका भी बेंजामिन टेस्ट कराती है और ये दोनों रिपोर्ट ही पॉजिटिव आ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस तुरंत उदय भान को अरेस्ट करके उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और जब उदय भान से पूछा जाता है कि तुमने अपने दोस्त की बेटी, जो कि 12-13 साल की नाबालिग लड़की थी, उसके साथ ऐसी दरिंदगी क्यों की, तो हर मुजरिम की तरह, हर गुनहगार की तरह उदय भान भी इस दरिंदगी को करने से मना कर देता है और तरह तरह की कहानी बताने लगता है कि मैं तो खुद उस लड़की की तलाश कर रहा था, वो तो मेरी बेटी की जैसी है, तो भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन बेंजामिन टेस्ट की रिपोर्ट तो कुछ और ही बयां कर रही थी। दरअसल बेंजामिन टेस्ट वह टेस्ट होता है जिस पर पुलिस को शक होता है। पुलिस उसका जो है डीएनए, उसके बाल या उसकी खाल को जो है बेंजामिन टेस्ट कराती है। साथ ही जो विक्टिम होता है, जो मृतक होता है, उसकी बॉडी पर जो डीएनए पाया जाता है, जो बाल पाए जाते हैं या
जो खाल पाई जाती है उसका भी बेंजामिन टेस्ट कराया जाता है। और जब ये दोनों रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है तो पुलिस को यह क्लियर हो जाता है कि पुलिस जिस शख्स की, जिस गुनहगार की तलाश कर रही है वह यही शख्स है। और इसी बेंजामिन टेस्ट के कारण उदय भान भी पकड़ा जाता है। और जब पुलिस इसी बेंजामिन टेस्ट के आधार पर उदय भान से पूछताछ करती है तो उदय भान को भी अपनी उस दरिंदगी, अपनी उस हैवानियत को जो उसने उस 12-13 साल की नाबालिग लड़की के साथ की थी, उसे पुलिस को बताना पड़ता है कि जब वह छोटी लड़की शाम के समय जंगल की ओर अपनी बकरी को ढूंढने जा रही थी, उसी समय उदय भान की नजर उस पर पड़ गई थी। और इसे देखकर जो है उदय भान की नीयत खराब हो गई थी और उसने उस लड़की का जो है पीछा करना शुरू कर दिया था। और जब उदय भान को लगा कि अब उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने उस छोटी लड़की को पीछे से जाकर पकड़ लिया और उससे कहा कि वह तुम्हारी उस बकरी को ढूंढने में मदद करेगा जो खो गई है। और उदय भान उस नाबालिग लड़की को बकरी ढूंढने के बहाने से एक सुमसाम ऐसे जंगल में ले जाता है जहां पहले से ही उदय भान को पता था कि अब शाम का समय हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तो वह उदय भान जो होता है वह उस लड़की के साथ जो है यहाँ पर दरिंदगी करने लगता है, उसका शोषण करने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म जैसा कुकृत्य करने लगता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, उस लड़की की उम्र महज 12-13 साल थी। उस लड़की पर क्या बीती होगी जब उदय भान ने उसका शोषण किया होगा। उस लड़की को तो इस बारे में अभी सही से पता भी नहीं होगा, लेकिन इस लड़की ने जब उदय भान को बोला कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम बहुत गंदे हो और मैं इस बारे में घर जाकर सबको बताऊंगी। तो उदय भान को जब लगता है कि उसकी पहचान हो गई है और इस बारे में लड़की जो है अपने घर पर बताएगी जिससे कि पूरे गांव में जो है उसकी बदनामी होगी, तो यह जो उदय भान होता है यह उस लड़की का शोषण करने तक ही नहीं रुकता है। वह उस लड़की के जो है पकड़कर उठाकर पटकना शुरू कर देता है। और जब यह लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए जब अपने हाथ चलाती है तो इस बेरहम दरिंदे ने उस लड़की के दोनों हाथ तोड़ दिए। और इस उदय भान दरिंदे की खोपड़ी में इतनी हैवानियत भरी हुई थी कि जब यह लड़की चोट लगने के कारण जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है तो यह जो उदय भान होता है यह सोचने लगता है कि कहीं इस लड़की की आवाज सुनकर यहाँ पर कोई आ ना जाए। तो उदय भान ने इस नाबालिग लड़की के गले को दबाकर उसको मौत की नींद सुला दिया और इस लड़की की लाश को झाड़ियों में छिपा दिया ताकि ये इसकी लाश जो है किसी को भी ना मिले। और इस लड़की की लाश को झाड़ियों में छिपाकर उदय भान वापस अपने घर आ गया और सबको ऐसा दिखाने लगा कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। साथ ही वह उस लड़की की तलाश में भी उसके पिता के साथ जो है पूरा साथ दे रहा था। फिलहाल उदय भान पुलिस की हिरासत में है और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उदय भान ने इस पूरी घटना को अकेले ही अंजाम दिया है या इस पूरी वारदात में उसके साथ उसका कोई साथी भी था। और जब पुलिस की यह जांच पूरी हो जाएगी तो पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी जहां से इस हैवान उदय भान को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, उदय भान जैसे दरिंदे आजकल दुनिया में इतने हो गए, इतने हैवान हो गए हैं कि वह अपनी बेटी का बिना लिहाज किए हुए कि सामने वाली जो है उनकी बेटी की उम्र की है, वह ऐसी कुकृत्य जैसी हैवानियत कर देते हैं। इसलिए आपको भी सतर्क रहना चाहिए ताकि ऐसी घटना आपके साथ ना हो जाए। और अपने बच्चों को भी हिदायत देनी चाहिए कि वह किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करे और अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई चीजों को ना खाए। और आप भी सतर्क रहें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।